अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है अमरीली स्टील्स लिमिटेड यानी कि ASTL। तो ASTL पर मैंने एक वीडियो जो है वो आई थिंक सो 3 मंथ्स पहले बनाई थी। तो ये जो वीडियो होगी ये बेसिकली उस वीडियो का फॉलोअप होगा, उस पर एक अपडेट होगी और फिर इसमें से जो भी हमारा नियर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है ASTL का। सबसे पहले इसका एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम का, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये 2017 छठे महीने का साल है और 2017 छठे महीने में जो है ASTL ने हमें अपना हाई दिखाया था 143 रुपीज़ का, या आप यूँ कह दें 144 रुपीज़ का। तो 144 रुपीज़ के बाद से आप देख सकते हैं कि इसमें जो है काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने जो है इसे सीधा आकर फेंका 16 रुपीज़ के लेवल पर। तो 16 रुपीज़ के लेवल पर जो है इसने अपना एक बॉटम क्रिएट किया। बॉटम क्रिएट करने के बाद यहाँ फिर आप देख सकते हैं कि बायर्स की एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है और बायर्स इसे ले गए 54 रुपीज़ तक अगेन। तो तकरीबन ये 16 रुपीज़ से लेकर 54.5 रुपीज़ के अंदर अंदर जो है काफ़ी टाइम तक जो है वो ट्रेड करता रहा और उसके बाद फिर जो है रिसेंटली ही इसने अपने इस जो इसका लो था बेसिकली 2019 में जो इसने क्रिएट किया था उस लो को इसने इस एरिया पर जो है वो रीटेस्ट किया। आप लोग देख सकते हैं इस एरिया पर इसने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद फिर हमें अगेन जो है इसमें बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अब उसके अलावा अगर इसका एक ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए तो इसमें जो एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है स्टिल अब तक जो कि वैलिड है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। अब उस डाउन ट्रेंड को अपने अप ट्रेंड में शिफ्ट करने के लिए इसको एक लेवल को जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा और वो लेवल है इसका ये 28.5 वाला। जब ये अपने इस 28.5 वाले लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर आप यूँ समझेंगे कि ये जो इसका डाउन ट्रेंड आ रहा था प्रीवियस हिस्ट्री से अब ये चेंज होने लगा है अपने अप ट्रेंड में। अच्छा, उसके अलावा इसमें कुछ लेवल्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले इसमें 28.5 वाला इसका शॉर्ट टर्म के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। उससे पहले इसमें एक 25 रुपीज़ वाला इसका नियर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह इसमें 19.5 रुपीज़ वाला इसका एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और 16.5 रुपीज़ का इसका दूसरा सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। इसका जो ये 16.5 रुपीज़ वाला सपोर्ट है ये बेसिकली 15.5 से 16.5 मीन्स के 1 रुपीज़ का ये एक सपोर्ट जोन है। तो ये इसका सबसे मेजर सपोर्ट जोन है जो इसने क्रिएट किया अपने 2019 के लो को रीटेस्ट करने के बाद। इसी तरह इसमें ये एक रेंज भी क्रिएट हो रही है जिसको रिसेंटली ही इसने यहाँ पर ब्रेक किया है विद प्रेशर। तो इन केस अगर ये 19.5 से बिलो आता है तो फिर हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि 16.5 से 19.5 के अंदर जो है ये ट्रेड करेगा, इस रेंज को कंटिन्यू करेगा। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने ASTL के डेली टाइम फ्रेम की जो है वो करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं और ये हमारी वही रेंज जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस की। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस दिया था आप लोगों को, सबसे पहले उसे देख लेते हैं कि क्या ASTL ने उसको फॉलो किया या नहीं किया। फिर इंशाल्लाह इसकी जो ये करंट सिचुएशन बनी हुई है इस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे और इसमें से नियर फ्यूचर हम कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तब ASTL जो है वो ट्रेड हो रहा था इस एरिया के राउंड अबाउट। तो मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपने प्रीवियस एनालिसिस का, ये आप लोगों के सामने है कि जब मैं इस पर प्रीवियस वीडियो बना रहा था तब मैंने जो इसमें से 2 सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे। उसमें से जो पहला सिनेरियो था वो ये था कि मैंने ये चीज़ कही थी कि ये जो है इस रेंज की लोअर ट्रेंड लाइन तक आएगा और उसके बाद जो है अगेन ये अपसाइड की जानिब जाएगा और ये जो इसकी ट्रेंड लाइन उस वक्त क्रिएट हो रही थी इसको भी ये यहाँ पर ब्रेक करेगा। ठीक हो गया, और ये सीधा जाएगा 23 रुपीज़ के लेवल तक। और उसके अलावा जो इसमें मैंने सेकंड सीन आप लोगों के साथ शेयर किया था वो ये था कि मैंने कहा था इन केस अगर ये इस अपनी लोअर रेंज की जो लोअर साइड है इसको अगर ये ब्रेक करता है तो ये सीधा आएगा 15.5 रुपीज़ के लेवल तक और फिर इस 15.5 रुपीज़ के लेवल से मैंने ये कहा था कि ये सीधा जो है 23 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा। तो आइए देखते हैं चार्ट पर इसकी कंडीशन क्या बनी हुई है। तो ये वाला एरिया था जब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था इस पर।
तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है सीधा डाउन साइड की तरफ आया, मींस एग्जैक्टली ये जो है हमारे 15.5 रुपीज़ वाले लेवल तक आया, और फिर इस 15.5 रुपीज़ वाले लेवल से इसने जो एक ट्रेंड लाइन उस वक्त क्रिएट हो रही थी उसको भी ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद अपनी इस रेंज की अपर साइड को भी ब्रेक किया, और सीधा इसने हमारे टीपी को हिट किया, यानी कि 23 रुपीज़ वाले लेवल को इसने यानी यहाँ पर हिट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है कि इसमें से हमने जो पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसने हूबहू उस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो फॉलो किया। अच्छा जी, अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ASTL में से जो है करंट सिचुएशन को देखने के बाद अब हम नियर फ्यूचर जो है वो इससे कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो डिस्कसेबल है आप लोगों के साथ, वो मैं यहाँ पर आप लोगों की ज़ेरे नज़र करता चलूँ कि अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो यहाँ पर जो है इसने एक डबल टॉप टाइप सिचुएशन क्रिएट की। डबल टॉप टाइप सिचुएशन क्रिएट करने के बाद इसने इसकी नेक लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फ़ौरन जैसे इसने ब्रेक किया, इसमें बायर्स की एक्टिविटी हमें देखने को मिली, और बायर्स इसे सीधा ले गए अपसाइड की जानिब, और बायर्स ने जो है इन टॉप्स को भी जो है यहाँ पर ब्रेक किया। तो ये जो एक सिचुएशन इसमें बनी हुई है, ये इसकी काफ़ी एक ट्रिकी सिचुएशन है जो कि फेवर में है बाय साइड के। ठीक हो गया, ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है ये बुल साइड के फेवर में है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर लिक्विडिटी इसने स्वीप की, यहाँ पर जितने भी लोगों के स्टॉप लॉसेस या सेल ऑर्डर्स लगे हुए थे, इसने जो है यहाँ पर उनको जो है वो हिट किया, और हिट करने के बाद दोबारा ये अपसाइड की जानिब गया, और यहाँ पर आकर इसने जो है उनके स्टॉप लॉसेस को हिट कर दिया। तो ये बेसिकली एक SMC कॉन्सेप्ट होता है, एक एडवांस लेवल में चला जाता है। वो फिर कभी हुआ तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल ये जो इसकी सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त, ये इसकी बाय साइड की फेवर में है। तो इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि ये इस वक्त 22.32 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से जो है डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 25 रुपीज़ के लेवल तक, और फिर इस 25 रुपीज़ के लेवल से जो है मैं अगेन इसमें से जो है एक डाउन साइड की मूव कम से कम इन टॉप्स तक की जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अब इसी तरह इसमें से जो एक सेकंड सिनेरियो इसका क्रिएट हो सकता है कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है टॉप्स को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर अगेन ये हमारे साथ कोई ट्रिकी गेम खेलने की कोशिश करता है, और ये डाउन साइड की तरफ आता है। तो हम इस डाउन साइड की जानिब जो है इसको एक्सपेक्ट करेंगे या तो 20.5 रुपीज़ के लेवल तक, या फिर कम से कम 19.5 रुपीज़ के लेवल तक। तो ये दो ही लेवल्स हैं जहाँ तक हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है हम अगेन इसमें से जो है एक अप साइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे 25 रुपीज़ के लेवल तक की। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं, क्योंकि सारी गेम जो है वो लेवल्स की होती है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ। मैं हमेशा आप लोगों को ये चीज़ बताता रहता हूँ कि लेवल्स आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखने होते हैं। जब आपको लेवल्स पता होंगे तो आपको किसी के ट्रेड प्लान को जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप अपना ट्रेड प्लान जो है वो ख़ुद भी बिल्ड कर सकते हैं। तो दैट्स वाई अगर ये 19.5 रुपीज़ का लेवल ब्रेक कर देता है, मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर ये यहाँ 19.5 रुपीज़ का लेवल जो है वो ब्रेक कर देता है, तो फिर आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि ये जो है अगेन इस अपनी लोअर रेंज को जो है वो फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है, क्योंकि गेम सारी की सारी लेवल्स पर है। तो ये एक किस्म का आप समझ लें कि इसमें जो है 3 सिचुएशंस बन रही हैं, और जो कि डिपेंडेबल हैं लेवल्स पर। ठीक हो गया। अब मैं जल्दी से इन तीनों सिनेरियोज़ के जो है वो ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 22 रुपीज़ के आसपास बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कम से कम 20 रुपीज़ का होगा, आपका पहला टीपी 25 का होगा। और इसी तरह अगर आप लोग इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो 19.5 तक के आने का आप लोगों ने वेट करना है। यहाँ पर आप इसको बाई करेंगे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 17.5 रुपीज़ का होगा, और आप लोगों का जो पहला टीपी होगा वो ये 25 का होगा। अब अगर 19.5 भी ये ब्रेक कर देता है तो फिर आप लोग जो है 19.5 पर हमेशा इसको शॉर्ट सेल करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1 या 2 रुपीज़ ऊपर होगा, आपका टीपी ये लोअर रेंज होगी, और जैसे ये लोअर रेंज तक आता है, लोअर साइड तक आता है, तो यहाँ पर आप इसको अगेन बाय करेंगे क्योंकि ये इसका सबसे मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ से 1-2 रुपीज़ नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका जो पहला टीपी होगा वो ये अपर रेंज तक का होगा।
ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस ASTL के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को ASTL ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन 3 मूव्स में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।